बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विराट कोहली दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम। आज की ये वीडियो, आज की ये दुनिया, आज की ये क्रिकेट की दुनिया, ये सब कुछ विराट कोहली के नाम। विराट कोहली से जुड़ी वो कहानी जिसे पूरा इंडिया जानता है और आप में से भी कई लोग उस कहानी को जानते होंगे, और जो नहीं जानते आज वो ये कहानी मेरी ज़बानी जानेंगे। सबसे पहले मैं अपने कमरे में मौजूद था। मेरे सामने एक स्क्रीन थी। स्क्रीन पर दो वीडियोस चल रही थी। एक वीडियो में विराट कोहली 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद सचिन तेंदुलकर को अपने कंधों पर उठाए ग्राउंड का चक्कर लगा रहे थे। दूसरी तरफ वही विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर 2023 का सेमीफाइनल जीतने के बाद एक ही वीडियो में खड़े थे। यहां आया मोटिवेशन से भरा जुमला इरफान पठान की तरफ से। उन्होंने कहा, यहां आया इरफान पठान की जबान से एक तारीखी मोटिवेशन से भरा जुमला। इरफान पठान ने कहा कि 14 साल पहले 11 उसने 14 बोला ना, 11 और 10 21 और 2 12 साल। मैथ कमजोर है, टीचर चाहिए। इंटेंडेड मीनिंग। तो आज से 14 साल पहले जिस शख्स को अपने कंधों पे उठाया था, आज उस शख्स के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। कोई नहीं जानता कौन बड़ा है। विराट कोहली के विराट कोहली बनने का सफर उसके पैदा होने से पहले शुरू हो गया था। विराट कोहली के वालिद प्रेम कोहली पेशे से एक वकील थे, लेकिन बराए नाम क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के शौक में और क्रिकेट की दिल लगी में, क्रिकेट से दिल लगी में उन्होंने पूरी जिंदगी जो है अपनी जाया कर दी। सचिन तेंदुलकर को वो देवता की तरह पूजा करते थे। एक रात सचिन तेंदुलकर अपनी एक इनिंग खेल रहे थे। टीवी पर इन्होंने सचिन को देखा और फिर 10 साल विराट कोहली को दूसरी तरफ देखा। इनके ज़हन में एक बात आई कि मैंने अपने बेटे को सचिन बनाना है। ये उठे, दूसरे दिन बैट लाकर अपने बेटे को दे दिया और ऐलान कर दिया सारे खानदान में कि मैंने अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना है। और इस मकसद को लेकर वो विराट कोहली को एक एकेडमी में जाकर उनका एडमिशन करा दिया। पूरा खानदान इनको दोनों को बेवकूफ़ कहता रहा कि क्रिकेट की वजह से अपने बेटे की ज़िंदगी तबाह कर रहा है। पहले अपनी तबाह की थी, लेकिन इस शख्स को जुनून था अपने बेटे को सचिन बनाने का, और इस जुनून की वजह से वो दिन रात विराट कोहली को क्रिकेटर बनाने के लिए कोशिशें करते रहे। एक ग्राउंड से दूसरे, दूसरे से तीसरे, एक एकेडमी दूसरी, दूसरी से तीसरी, हर जगह ये विराट कोहली को खुद लेकर जाते और उसके ज़हन में बार बार सिर्फ एक ही बात डाल रहा था कि सचिन की तरह बनना है, सचिन की तरह बनना है, सचिन की तरह बनना है। विराट कोहली का एक एकेडमी में दाखिला कराया गया। वहां विराट कोहली को 3-4 दिन के बाद अंदाजा हो गया कि जिन बच्चों के साथ मैं खेलता हूं वो बच्चे हैं, मैं बड़ा हूं, मुझे बड़ों के साथ खेलना है। विराट कोहली ने कोच को बोला कि मुझे बड़ों के साथ खेलना है। कोच ने इनकार कर दिया। विराट कोहली जिद्दी था, जिद पे आ गया, और जिद्दी शख्स अपनी बात मनवाता है। इसने बात मनवा ली और बड़ों के साथ खेलना शुरू कर दिया। 3-4 दिन के बाद बड़ों के साथ खेलते हुए इसके सीने पे एक बॉल लगी। वो बॉल जब लगी तो ये बेहोश हो गया। उधर ही एकेडमी में इसको होश आया, इसने क्रिकेट खेली और शाम को घर चला गया। 3-4 दिन के बाद शर्ट उतारी तो मां ने देखा कि इसके सीने पर एक निशान था। वो पूछती रही, ये बताता नहीं था। वो कॉलेज गई,
कॉलेज एकेडमी में क्लब में बताया गया कि इसको बॉल लगी है, ये बड़ों के साथ खेल रहा था। माँ ने मना कर दिया, ये रोया, जिद पर अड़ गया और बात मनवाई, दोबारा बड़ों के साथ खेलना शुरू कर दिया। अंडर 14 के लिए ट्रायल हुई है। विराट कोहली के पास टैलेंट था, परफॉर्मेंस थी, सब कुछ था, लेकिन सिलेक्शन ना हो सकी। विराट कोहली कहते हैं कि मेरी ना सिलेक्शन ना होने की वजह सिर्फ एक थी कि हम गरीब थे, हमारे पास वो अमाउंट नहीं थी, हमारे पास वो चीज़ नहीं थी जो वो मांग रहे थे, बाकी टैलेंट था, परफॉर्मेंस थी, सब कुछ था। विराट कोहली कहते हैं कि मैं उस रात बहुत रोया, वो रात मेरी ज़िंदगी की तारीख तरीन रातों में से एक रात थी, लेकिन उसी रात मैंने फैसला किया कि आप इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि ये सवाल ही ना उठे कि आपके पैसे चाहिए। 2 साल दिन रात एक की और अंडर 16 के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। ये वो पहला लम्हा था जब मेरे वालिद ने अपने ख़ानदान में अपना सर उठाया। अब हर निगाह मुझे देखती थी, हर निगाह मुझे तकती थी, और मैं अंडर 16 से खेलते हुए अंडर 19 तक पहुंचा। तारीखी परफॉर्मेंसेस दी, अंडर 19 क्रिकेट टीम का कैप्टन बना और इंडिया को चैंपियन बना दिया। उस रात, उस दिन मैं और मेरे वालिद खुशी में इतने रोए कि उस दिन भी मेरे अगर कोई प्याला रख देता तो हमारे आंसुओं से वो भर जाता। और मेरे अब्बू ने कहा कि अब तुम्हारे सफ़र का आगाज़ होने वाला है, क्योंकि तुम इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो चुके हो। मेरा नाम आया, अभी मैं टूर पे नहीं गया था। एक डोमेस्टिक क्रिकेट मैच, टेस्ट मैच खेल रहा था दिल्ली की तरफ से। इनिंग्स ख़त्म हुई, दिन ख़त्म हुआ, मैं ड्रेसिंग रूम में पहुंचा। मुझे खबर दी गई कि विराट कोहली आपके वालिद फौत हो चुके हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस कोहली को सारी जिंदगी बाप ने एक ही बात सिखाई कि क्रिकेटर बनना है, और एक ही नाम याद करवाते रहा कि सचिन सचिन सचिन, आज वो शख्स इस दुनिया में नहीं था। अभी एक मैच भी विराट कोहली ने इंडियन टीम की तरफ से नहीं खेला था। तो आप समझ सकते हैं कि उस बेटे पर क्या गुजरी होगी। ये घर गया, आखिरी रसूमात में हिस्सा लिया और अगले दिन क्रिकेट खेलने आ गया। पूरा ग्राउंड, पूरी स्टेडियम, जितने भी वहाँ लोग मौजूद थे, पूरा ड्रेसिंग रूम में बैठे हर शख्स हैरान था कि ये कैसे अपने बाप को छोड़कर क्रिकेट खेलने आ गया। मेरे दोस्तों, विराट कोहली के पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन कि अपने बाप के सोग में, रोग में जिंदगी गुजार देता, और दूसरा ऑप्शन ये था कि वो बाप को अपनी इमेजिनेशन में जिंदा रखता और उसके ख्वाब को पूरा करता। विराट कोहली ने समझ लिया था कि बाप मर चुका, लेकिन उसका ख्वाब जिंदा है और मुझे उस ख्वाब को पूरा करना है। विराट कोहली ये मकसद लेकर आगे बढ़ता रहा। अगले दिन वापस ग्राउंड में आया, मैच विनिंग इनिंग्स के लिए, और 90 स्कोर बनाकर अपनी टीम को जितवाया। यहां से एक नए विराट कोहली के सफर का आगाज हुआ, जिसको थपकी देने के लिए अब उसका बाप जिंदा नहीं था, लेकिन इस शख्स ने अपनी इमेजिनेशन में अपने बाप को हमेशा जिंदा रखा, और वो आज तक अपनी इमेजिनेशन में अपने बाप को जिंदा रखे हुई है। वो हर रोज अपने बाप को बताता है कि देख तेरा बेटा कहां पहुंच रहा है। वो हर रोज अपने बाप को बताता है कि जिस सचिन को आप टीवी पे अपने कमरे में बैठकर चूमते थे, आज वो सचिन पूरी दुनिया के सामने आपके बेटे के माथे पर चूमता है। जिस सचिन के नाम पर आप चूमते थे, आज पूरी दुनिया आपके बेटे के नाम पे चूमती है। जिस सचिन के लिए आप तालियां बजाया करते थे, आज वो सचिन पूरी दुनिया के सामने आपके बेटे के लिए तालियां बजाता है। ये था वो जुनून जो एक बाप ने अपने बेटे के अंदर इंस्टॉल किया।
और बेटा हमेशा उस जुनून को अपने अंदर इंस्टॉल किए रखा और इतना बड़ा एक बहुत बड़ा ब्रांड बना, एक बहुत बड़ा नाम बना। विराट कोहली की इंस्टाग्राम पोस्ट पर किसी ने कमेंट किया कि जिंदगी हो तो विराट कोहली ऐसी, एक तरफ एक हाथ में अनुष्का का हाथ होता है जिसे पूरा पूरा इंडिया एडमायर करता है, उस पे जान देता है उसकी एक्टिंग पर, और दूसरी तरफ वो बल्ला जिस पर पूरा इंडिया जान देता है। तो कितना खुशकिस्मत शख्स है ये विराट कोहली। तो विराट कोहली ने उसको रिप्लाई किया कि ये इंस्टाग्राम की दुनिया है जो आपको एसी कमरे में, एसी वाली गाड़ियों में, कंबल में बैठकर आपको देखने को मिलती है। इस इंस्टाग्राम के पीछे भी एक वो दुनिया है जो सिर्फ वो जानता है जिसे 200 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसे सिर्फ वो जानता है जो इतना बड़ा ब्रांड हो। विराट कोहली ने कहा कि अगर मैं आज एक इंस्टाग्राम पोस्ट का 24 करोड़ रुपया लेता हूं तो इसके पीछे की स्ट्रगल आपको नजर नहीं आती। विराट कोहली ने अपना प्लान उस कमेंट में अपना प्लान बताते हुए फरमाया कि जिस दिन मैच डे होता है, यानी कोई मैच होता है, उस दिन मैं 3 घंटे जिम में गुजारता हूं, 3 घंटे प्रैक्टिस करता हूं, और जिस दिन मैच नहीं होता मैं 8 घंटे सिर्फ जिम में गुजारता हूं। और ये तब से हो रहा है जब से मेरा वालिद फौत हो चुका था। विराट कोहली ने कहा कि मैं साल में सिर्फ 1 दफा फास्ट फूड खाता हूं। विराट कोहली ने कहा कि मैं महीने में सिर्फ 1 दफा, साल में 12 दफा आधा गिलास कोल्ड ड्रिंक का पीता हूं। विराट कोहली कहते हैं कि हफ्ते में 4 दिन ऐसे होते हैं कि मैं सिर्फ पानी और 2 केले और 1 सेब पर गुजारा करता हूं। और रात को बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि मैं चाहता था कि मैं तकिया और कंबल खा जाऊं, लेकिन वो तकलीफ और वो पेन जो मुझे इस वक्त मिलती थी उसको मैं सुकून में कन्वर्ट करता था। गर्मियों में जब टेम्परेचर हाई होता था और होता है तो मैं बैट उठाकर ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए चले जाता हूँ। सर्दियों के मौसम में जब टेम्परेचर सबसे कम होता है तो वो वक्त होता है मेरी ट्रेनिंग का। ये 1 घंटे या 1 रात का सफर नहीं है। विराट कोहली, अगर आज विराट कोहली अपने आप को रखी हुई है तो उसके पीछे ये वजह है। मेरे दोस्तों, आपको मुझे अपनी अपनी फील्ड का विराट कोहली बनना है। हमें वालिदैन जिंदा हों तो उनको उनके सामने बताना है कि हम अपने विराट कोहली हैं अपनी फील्ड के, और अगर वो मर जाएं तो अपनी इमेजिनेशन में उन्हें जिंदा रखना है। आप और मैं इंशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड के विराट कोहली बनेंगे। मेरे कुछ दोस्त मुझे बार बार कहते हैं कि पहले आप अपनी कामयाबियां तो गिनवाएं, अपना मकासद तो बताएं कि आपने क्या अचीव किया तब। तो मैंने कहा कि अचीवमेंट तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो चीज़ मैं बेचना चाहता हूँ वो ये है कि मैं बोल सकता हूँ, तो कम से कम वो तो आप ले लें। बाकी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ अल्लाह पर यकीन रखते हैं और लोगों की स्ट्रगल, इस अप्रोच के साथ क्रिकेट देखा करें, इस अप्रोच के साथ किसी को फॉलो किया करें कि जिस शख्स को आप फॉलो कर रहे हैं वो उस जगह कैसे पहुंचा। अगर कोई क्रिकेटर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई एक्टर है तो पसंद करते हैं तो वे भी जाने कि वो वहाँ कैसे पहुंचा। जब इस अप्रोच के साथ आप उस क्रिकेटर को, उसको, पॉलिटिशियन को, उस एक्टर को देखेंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगी। तो अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशन लाने के लिए, अपने आप को बार बार याद दिलाने के लिए ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़नी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आपको अपनी फील्ड का विराट कोहली बनना है और मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विराट कोहली बनना है।
एक जुमला जो बार बार वही कि यू कांट गिव व्हाट यू डोंट हैव, ये मेरे अंदर उतरा हुआ है। आप शायद मुझे उतना मजहबी तो ना देखें, अल्लाह की हिदायत होती है। शायद वो वक्त है जब अल्लाह इतना मोटिवेशन मज़हब के लिए भी इतनी भर दे कि हम भी नमाज, ज़कात, रोज़ा पूरी तरह इस तरह फोकस हो जाएं और हर बुराई को छोड़ दें। ड्रामे, फिल्में, सारा अली खान वगैरह सब कुछ छोड़कर दीन की तरफ आ जाए। ये अल्लाह की हिदायत होती है जिसे मिल जाए। अल्लाह से दुआ है कि वो वक्त आए, इतनी मोटिवेशन आए कि पूरी ज़िंदगी इस्लाम और इस्लामी तर्ज पर गुजारना शुरू कर दे। ये अल्लाह से दुआ है। लेकिन एक चीज़, एक मोटिवेशन जो पहली वीडियो में बताई थी वो है कि मुझे उन किरदारों को जिन्होंने मेरे मोहम्मद की नबूवत को नाकाम किया, ये बड़ा सख्त जुमला होता है लेकिन मेरी पहली वीडियो देख लीजिएगा, उन किरदारों को बेनकाब करना है। एक शख्स के सामने भी कर सका तो ये मेरी अचीवमेंट होगी। इसके लिए बड़ी ताकत चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए, क्योंकि उनका नाम इधर कमरे में भी लेते हुए ये बंदा डर जाता है कि क्या होगा। लेकिन 1400 साल काफ़ी हैं ये जानने के लिए कि कौन गलत था और कौन ठीक, और हर बड़ा आलिम आज जानता है, क्योंकि 1400 साल गुजर चुके हैं। कितने देर एक झूठ को छुपाया जा सकता है। कोई शोहरत की वजह से नहीं बोलता कि शोहरत को नुकसान होगा, कोई इज्जत कि मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरा पैसा चला जाएगा, मेरी सियासत चली जाएगी, लेकिन जानते सब है। बस सारे वो कहते हैं ना काने, किसी न किसी तरीके से वो किसी वजह से खामोश है। यहाँ खूना में भी मेरे दोस्त, उन्होंने कहा कि मैं अगर मेंबर पर वो बोलना शुरू कर दूं जो राज हैं तो मुझे शायद ISI वाले उठा के ले जाए, तो दीन की जब बात है तो शायद मुझे यहाँ जिंदा भी न रहने दिया जाए। और ये सब हकायक बड़े बड़े लोग जानते हैं। आज इंटरनेट की दुनिया, हर चीज़ एक लफ्ज़ बोलने पर आपके वो लफ्ज़ से रिलेटेड सब कुछ आ जाता है। तो आज कोई चीज़, कोई सच और किसी हकीकत तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। बस सिर्फ कमिटमेंट चाहिए, और एक कमिटमेंट आपको नज़र आएगी कि ये शख्स वो नॉलेज गेन कर रहा है, ये शख्स अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी इसकी तरफ जो अप्रोच है इसकी, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को वाकई ही लोगों के सामने रखना चाहता है। और इंशाअल्लाह ताला अगर इस मुल्क में इतनी ताकत ना इकट्ठी कर पाए तो इंशाअल्लाह ताला वो मुल्क अल्लाह देगा जहाँ से इस कैमरे के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला अगर एक फजूल जुमला, मरवत खान जो भी PTI का था वो, उसका एक जुमला पूरी दुनिया में वायरल हो सकता है, तो एक वीडियो जिसमें अल्लाह और मोहम्मद का नाम हो उससे वायरल होने में भी कोई देर नहीं लगती। लेकिन वही बात कि खुदकुशी नहीं करनी, वो ताकत, वो माहौल बनाना है जिसमें लोग बात सुनने के लिए एग्री हों, और लोगों को क्रिटिसिज्म और लोगों की सख्ती बर्दाश्त करने वाला माहौल बनाना भी ये ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोई आउटकम नहीं होगा। अगर बंदा यहाँ चौक में खड़ा होकर उन शख्सियात को लोगों के सामने एक्सपोज करना शुरू कर दे तो लोग उठाकर वहाँ फेंकेंगे जहाँ से कोई वापसी भी नामुमकिन होगी। लेकिन अगर आपको इन आँखों में कोई दर्द महसूस हो रहा है मेरे लिए, मेरी आँखों में, तो ये मेरी कामयाबी होगी। वरना ये आप अगर समझेंगे कि क्या पागलों वाली बातें कर रहा है तो ये मेरे लिए उससे बड़ी कामयाबी होगी। आपसे दुआ है कि अल्लाह आपको अपनी फील्ड का विराट कोहली बनाए और मुझे मोहम्मद का विराट कोहली बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया।